चलो जी देखो बोर्ड पे। तो आज हम लोग पढ़ेंगे कहानी सीरीज। और कहानी सीरीज में हम लोग पढ़ेंगे आज पंच लाइट। जो हम लोग के बोर्ड एग्जाम में कहानी दिया है पंच लाइट, जिसमें दो गांव की कहानी है, एक ब्राह्मण टोली एक महतो टोली की कहानी है। ठीक है, पंच लाइट के लिए लड़ाई झगड़ा हो गया है। दोनों गांव आपस में क्या करने लगते हैं, लड़ने लगते हैं कि आज इसमें ये होता है कि जो पंच लाइट जलाएगा उस गांव को विजय बनाया जाता है। वो गांव बहुत ज्यादा क्या होता है, खुशी मनाता है। और दूसरे गांव को क्या करता है, चिढ़ाता है। जो हर एक गांव में ऐसा माहौल होता है। तो हमको पढ़ना है पंच लाइट। लेकिन पंच लाइट पढ़ने से पहले हमें ये जानना जरूरी है कि जो पंच लाइट के लिखने वाले व्यक्ति हैं उनका नाम क्या है। तो उनके पंचलाइट के लिखने वाले व्यक्ति का नाम क्या है, फणीश्वर नाथ रेणु। ठीक है। तो बात यह है कि अगर पंचलाइट पढ़ लिए तो उससे ही काम नहीं चल जाएगा। हम लोग डिटेल में पढ़ना है। क्या डिटेल में, एक एक चीज। जरूरी नहीं है कि पंचलाइटे से तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। फणीश्वर नाथ रेणु की बहुत सारी कहानियां हैं, बहुत सारी रचनाएं हैं, वहां से भी क्वेश्चन आ सकता है। तो हमारे जब बोर्ड एग्जाम में दिया है फणीश्वर नाथ रेणु के पंचलाइट, तो पहले हम इनके बारे में पढ़ लेते हैं। उसके बाद इनकी कहानी पंचलाइट में पढ़ेंगे, उनके पात्र और कहानी को क्या करेंगे, समझेंगे। तो अभी हम लोग फिलहाल में फणीश्वर नाथ रेणु के बारे में पढ़ लेते हैं, उसके बाद पंचलाइट की कहानी को पढ़ेंगे। ठीक, एक कहानी हम लोगों ने खत्म कर दिया है, खून का रिश्ता, जो भीष्म साहनी के द्वारा लिखा गया था। तो आज दूसरा कहानी है हम लोग का आज पंच लाइट। तो पहले फणीश्वर नाथ रेणु। तो अगर बात किया जाए फणीश्वर नाथ रेणु, तो जन्म, सबसे पहले कोई भी व्यक्ति हो, जन्म 4 मार्च 1921। 4 मार्च 1921 ईस्वी। ठीक है, मार्च तो समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। जन्म स्थान, इनका जन्म स्थान कहाँ पे हुआ है, किसका जन्म स्थान, तो फणीश्वर नाथ रेणु का। तो जन्म स्थान है पूर्णिया। कहाँ है, पूर्णिया। पूर्णिया अब हो गया अररिया। क्या हो गया अब, अररिया। क्या हो गया, अररिया बिहार। पहले पूर्णिया बिहार था। ठीक, जब अररिया जिला नहीं बना था तब तक पूर्णिया जिला में पड़ता था। जन्म हुआ था इनका, माना जाता था। जैसे पूर्णिया से अलग हो गया तो अररिया जिला बन गया। तो आज की बात किया जाए वर्तमान, तो अररिया में। अब पहले की बात किया जाए तो पूर्णिया में। तो दोनों जिला है और बिहार क्या है, राज्य। ठीक, अब यहां तक क्लियर हो गया। अब बात किया जाए कि इनकी मृत्यु यानी निधन, फणीश्वर नाथ रेणु का निधन की बात किया जाए तो 11 अप्रैल 1977। 11 अप्रैल 1977 ईस्वी को निधन हो गया था। यानी 4 मार्च 1921 को जन्म लिए हैं, जन्म स्थान है पूर्णिया पहले, अब अररिया बिहार। निधन हो गया है 11 अप्रैल 1977 ईस्वी को। अब आते हैं इनकी रचनाओं के बारे में समझते हैं, क्योंकि क्वेश्चन यहीं से पूछा जाता है। सबसे ज्यादा फेमस है कोई, तो पहला इनकी रचना देखते हैं, बहुत ज्यादा। तो लिखो इनका उपन्यास। उपन्यास भर भर के इनका पूछा जाता है। ठीक, उपन्यास से बहुत सारा क्वेश्चन आता है। तो फणीश्वर नाथ रेणु जो है, इनका अगर उपन्यास की बात किया जाए तो इनका उपन्यास है मैला आंचल। एक उपन्यास है, कौन सा उपन्यास, मैला आंचल। ये बहुत ज्यादा डिमांडिंग उपन्यास है, बहुत ज्यादा फेमस है, बहुत ज्यादा फेमस है। इससे नेट जेआरएफ तक नहीं बच पाया है। यानी नेट जेआरएफ जो, जिससे हम लोग पीएचडी का डिग्री लेते हैं, उसमें भी मैला आंचल उपन्यास सम्मिलित है। तो ये एक आंचलिक उपन्यास है। ये बहुत बार पूछा जाता है कि मैला आंचल कैसा उपन्यास है, तो आंचलिक। आंचलिक मतलब होता है ग्रामीण। आंचलिक मतलब क्या होता है, हाँ। तो ग्रामीण परिवेश में लिखा गया उपन्यास, जो गांव के देखकर जो लिखा जाता है उपन्यास, वो क्या कहलाता है, आंचलिक उपन्यास कहलाता है। ठीक, हाँ। ये विश्व का पहला आंचलिक उपन्यास भी इसको माना गया है, मैला आंचल। दूसरा है परती परिकथा, बहुत बार पूछा गया है परती परिकथा। ये तुम्हारे सीरीज में मिलेगा, तुम्हारे बुक में मिलेगा, टीजीटी पीजीटी
नेट, जेआरएफ, केवीएस, एनवीएस, एपीएसआई, यूपीपी, बोर्ड एग्जाम में हर जगह ही मिलेगा। प्रति परीक्षता, फिर दीर्घ तपा, दीर्घ तपा, सही, दीर्घ तपा, ठीक। फिर अगला है जुलूस। अगला क्या है? हाँ, तो सीजन है मेला वाला, हाँ, तो सब पगले यहीं भरे पड़े हैं। क्या है? सब पगले यहीं भरे पड़े हैं। भोंपू किन लेता है, क्या कर लेता है? भोंपू किन लेता है 5-10 रुपया का, जो भी मिलेगा मिलेगा, क्या करेगा? बजाएगा, और उसके कान पे बजा दो तो शांत हो जाएगा, ठीक है। तो इन लोगों का यही उपाय है, क्या करो, जब बजाए तो कान तो ले जाकर क्या कर दो, बजा दो, शांत हो जाएंगे। तो जुलूस, अगला क्या है? जुलूस, बहुत बार पूछा गया है जुलूस। फिर कितने चौराहे, कितने चौराहे, ये अगला उपन्यास है। अगर आगे बात किया जाए तो कलंक मुक्ति, कलंक से मुक्ति तो कभी मिल नहीं सकती है, फिर भी इनकी रचना है, एक उपन्यास है, कलंक मुक्ति, ठीक है। कलंक से तो भगवान भी नहीं बच पाए, तो हम क्या तुम क्या, है? कितना भी अच्छा कर लोगे, कलंक लगना होगा तो लग ही जाएगा। जब भगवान राम पे कलंक लग गया, क्या क्या कलंक लग गया कि सीता जी को लाए हैं, वो किसके साथ रही है? रावण के साथ, यानी पराये इंसान के साथ साल भर रहे, हाँ? जबकि अग्नि परीक्षा करा कर लाए थे, फिर भी कलंक लग ही गया। तो लगना होगा तो लग ही जाएगा कैसे भी, तो इससे डरना नहीं चाहिए। जो तुम हो वो तुम जानते हो, हाँ, दुनिया क्या है क्या नहीं, उसे क्या मतलब है। तो इस चीज का ध्यान रहे। कलंक मुक्ति। अगला है पलटू बाबू रोड, बहुत बार पूछा गया है पलटू बाबू रोड। हाँ, तो जो बाबू क्या कर दे, पलट जाए, वही क्या कहलाएगा, पलटू बाबू रोड। तो आजकल बाबू लोग क्या हो जाते हैं, पलट जा रहे हैं, पैसा देख के। मनी इज द पावरफुल, नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। राम, अगला है राम रतन राय। अच्छा चलो, इस पे एक बात याद है, राम रतन राय, ठीक है। राम रतन राय, ये अपूर्ण है, क्या है? अपूर्ण है, यानी पूर्ण नहीं हुआ है। क्या बोल रहे थे? मनी इज पावरफुल। तो ठीक है, मनी इज पावरफुल, सही है, पैसा है, लेकिन पैसा से तुम सारी भौतिक चीजें तो खरीद सकते हो, जितना लग्जरी लाइफ जी सकते हो, गाड़ी खरीद सकते हो, बंगला खरीद सकते हो, सब कुछ खरीद सकते हो, लेकिन सबसे कीमती क्या चीज होता है? इज्जत। चलो ठीक है, वो इज्जत खो गया, नहीं आएगा, नहीं जाएगा, वो बात की बात है, लेकिन पैसा से सब कुछ खरीद सकते हो, लेकिन जो सबसे कीमती है इंसान के जीवन में, वो क्या है? खुशी, सुकून, ठीक। वो तुम कितना भी पैसा हो नहीं खरीद सकते हो। हाँ, जैसे अंबानी अडानी करोड़ों की संपत्ति, अरबों की संपत्ति है, लेकिन उन लोगों के पास सुकून नहीं है। अथाह पैसा है, सब कुछ खरीदा हुआ है, क्या नहीं उन लोगों के पास, लेकिन सुकून जब पूछोगे तो नहीं। क्यों? क्योंकि तुरंत का तुरंत यहाँ जाना है, ये मीटिंग है, फलान ठेकान। एक झोपड़ी वाला इंसान जो एकदम अत्यंत गरीब है, टीन सेट का घर है, दिन भर मजदूरी करता है, खाता है, वो उन लोगों से सुकून का जिंदगी जीता है। क्यों? क्यों? उन लोगों को मानसिक टेंशन नहीं है, अपना कमाते हैं, खाते हैं, आराम से चैन की नींद सोते हैं। तो ज्यादा पैसा हो जाएगा तो भी समस्या है, नहीं होगा तो भी समस्या है, पैसा होगा तो भी, नहीं होगा तो भी। तो पैसा सब कुछ है, लेकिन पैसे से हम लोग क्या, जो सबसे कीमती है, सुकून नहीं मिल पाएगा। उसके लिए क्या चाहिए? शांति ही सबसे बेस्ट है। अब मतलब कि जो है जितना है उसमें क्या कर लो, अपने आप को खुशी बनाओ, वही सबसे बेहतर है, ठीक। तो ये आगे चलते हैं हम लोग कहानी की तरफ। ये इनका उपन्यास था,
आते हैं हम लोग कहानी पे। थोड़ा सा कहानी देख लेते हैं। अगर बात किया जाए इसमें कौन सा इंपॉर्टेंट है, तो मेला, आंचल, परिकथा, जुलूस, ये चारों के चारों हटा ही नहीं सकते हो। फिर पलटू बाबा रोड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब आते हैं कहानी। तो कहानी अगर बात किया जाए तो ठुमरी, ठुमरी बहुत बेहतर कहानी है। इसमें एक गरीब लड़की कहानी है। हाँ, गरीब लड़की कहानी है, भीख मांग मांग के कैसे काम अपना घर परिवार को चला रही है, उसकी कहानी है। ठीक है, तो ठुमरी, तो ठुमरी की कहानी यही है कि बहुत सारे लोग होते हैं कि अपना घर गृहस्थी, जो फैमिली है उसका सिचुएशन को नहीं देखते, अपने ही मन में रहते हैं। और कुछ ऐसे भी लोग होते हैं कि घर सिचुएशन परिवार को देखते हुए चलता है, तो जो तो उसकी स्थिति के अनुसार अपना को क्या करता है, ढाल लेता है। तो ठुमरी भी वैसे ही है, अपनी माँ बाप की सेवा के लिए, अपनी घर परिवार चलाने के लिए क्या करती है, नुक्कड़ पे चौराहे पे गाना गाती है, कभी पैसा मांगती है, उससे अपना घर परिवार चलाती है। और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, किसी को अपने घर परिवार से कोई मतलब ही नहीं रहता है। हाँ, और वही लोग आगे चलकर क्या करते हैं, पछताते हैं, रोते हैं, गाते हैं, वही होता है। तो जो ठोकरों से पहले से संभल जाए वो बेहतर है, नहीं तो जब ठोकर से सीखेगा तो बहुत दिक्कत हो जाएगा। तो यही बोला जाता है, किसी को देखकर सीख लो तो सबसे बेहतर। ठुमरी। और अगला है एक आदिम या रात्रि की महक। एक आदिम रात्रि की महक। ठीक, नेक्स्ट अगर बात किया जाए तो अग्निखोर। क्या है, अग्निखोर, लतखोर नहीं है, अग्निखोर है। हालांकि लोग होते हैं लतखोर, लेकिन क्या ही किया जाए, अग्निखोर। ठीक, एक अग्निखोर, एक श्रावणी दोपहर की धूप, एक श्रावणी, ये सब मिलेगा नहीं तुमको, लिखवा दे रहे जानबूझ करके ढेर, कि कोई भी याद हो जाए, पेपर में आ भी जाए तो कहां से बता पाओगे। एक श्रावणी दोपहर की धूप। हाँ, हायर एजुकेशन में तो आएगा ही आएगा, लेकिन ये जैसे जो ठुमरी है, ये कहीं भी आ सकता है, जरूरी नहीं कि हायर एजुकेशन में आएगा। वो बहुत ज्यादा फेमस है ठुमरी, तो ये तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में भी आ सकता है। हालांकि ठुमरी नहीं दिया है, तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में क्या दिया है, पंचलाइट, कॉमेडी वाला दिया है, सीरियस वाला नहीं दिया है। अच्छे आदमी। ठीक, अगला है पंचलाइट। समझ में आया, तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में जो पंच लाइट दिया है वो आया कहां से है, तो फर्निचर नाथ रेणु की कहानी है, वहीं से ये तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में उठाकर कहानी में डाल दिया गया है। ठीक है, तो अगर इंपोर्टेंट की बात किया जाए तो ठुमरी सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट है, पंचलाइट भी है, कॉमेडी के माध्यम से है, लेकिन सबसे ज्यादा ठुमरी। हाँ, अब उसके बाद अग्निखोर कर सकते हो, एक श्रावण दोपहर की धूप भी कर सकते हो, एक आदिम रात्रि की महक भी कर सकते हो। ठीक है, तो ये इनकी महत्वपूर्ण क्या थी, कहानी थी। और अगर बात किया जाए फणीश्वर नाथ रेणु की, तो रचना उपन्यास के तो मैला आंचल सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण आंचलिक उपन्यास, प्रति, परिकथा, दीर्घ, तपा, जुलूस, जुलूस भी बहुत बार पूछा गया है, जुलूस, कितने चौराहे, कलंक मुक्ति, पलटू बाबू रोड बहुत ज्यादा फेमस है, पलटू बाबू रोड, राम रतन राय, अपूर्ण है, अपूर्ण मतलब कि पूरा नहीं हुआ है। और कहानी की बात की जाए तो ठुमरी, एक आदिम रात्रि की महक, अग्निखोर, और एक श्रावणी दोपहर की धूप, अच्छे आदमी, पंच लाइट। ठीक है, अब आते हैं रिपोर्टाज पे। रिपोर्टाज पे नहीं, थोड़ा कहानी भी और भी है इनके, एक आध दो को और लिख लिया जाए, जगह है इधर। तो मारे गए गुलफाम बहुत ज्यादा फेमस है इनकी कहानी, मारे, हाँ 7वां नंबर, मारे गए गुलफाम, ये भी बहुत ज्यादा फेमस है कहानी, मारे गए गुलफाम। तीसरी कसम, इसका नाम है तीसरी कसम, शॉर्ट में क्या बोला गया है, तीसरी कसम, यानी 3 कसम की कहानी है। खैर कसम तो
नहीं याद दिलाए तो बेहतर है। हाँ? तो कसम खाओ तो निभाओ, नहीं तो नहीं खाओ। ठीक है, ना तो बेइज्जती करोगे लोगों का, क्या करोगे। हाँ हाँ, तो लोग क्या करते हैं, खाते हैं तोड़ते हैं। तो लोग बोला भी गया है कि क्या बोलते, कसम लोग इसी वजह खाते हैं क्यों, तोड़ने के लिए। हाँ, तो जो बेवकूफ होते हैं वो यकीन कर लेते हैं, फिर बाद में पछताते हैं। ठीक, तो कोई कसम खाए तो उस पर विश्वास मत करना। आज के डेट में यही चल रहा है, विश्वास करोगे फिर पछताओगे। ठीक है, तो कसम वालों पर बिल्कुल विश्वास नहीं करना। अरे जाओ, आज के डेट में वही सब चल रहा है। लाल पान की बेगम, मोस्ट इंपोर्टेंट, लाल पान की बेगम मोस्ट इंपोर्टेंट है, बहुत ज्यादा स्टार वाला क्वेश्चन है, लाल पान की बेगम। ठीक है, एकला चलो रे, गाना नहीं है, इनकी कहानी है। एकला चलो रे, ठीक, गाना नहीं है, इनकी कहानी है। तीसरी कसम भी हो गया है। तो अगर बात किया जाए तो ये दोनों इंपॉर्टेंट है, मारे गए गुलफाम, लाल पान की बेगम, और तीसरी कसम, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब आते हैं हम लोग इनका रिपोर्टाज, क्या करते हैं रिपोर्टाज के बारे में। तो मिटकाते हैं थोड़ा सा रिपोर्टाज, इधर देख लेते हैं। हाँ, सारा ही खत्म कर दे रहे हैं कहानी, चाहे इतना से भी हो जाएगा, क्योंकि रिपोर्टाज ज्यादा कुछ नहीं, 4-5 गो रिपोर्टाज है इनका जो बहुत ज्यादा फेमस है। तो देखते हैं रिपोर्टाज। पलटू बाबा रोड, मारे गए गुलफाम, तीसरी कसम, लाल पान की बेगम, पंच लाइट, ठुमरी, ये सब महत्वपूर्ण कहानियां हैं इनकी, जो याद होना चाहिए, पेपर में ऐसे क्वेश्चन आते हैं। तो तीसरी कसम पे तो बिल्कुल भरोसा मत करना, क्योंकि उसमें 3 कसम खाने की बातें कही गई है। वो कहानी जब पढ़ोगे तो उस कहानी में 3 कसम खाने के लिए बात कर किया जाता है, और तीनों के तीनों निकल जाता है झूठा। ठीक है, तो ये कहानी है, और रियलिटी कब बन जाएगा कोई ठीक नहीं है। तो संकेत पहले से मिलता है, लोग नहीं समझता है। चलो देखते हैं हम लोग रिपोर्टाज, इनको रिपोर्टाज, रिपोर्टाज के बारे में पढ़ लेते हैं। उपन्यास पढ़ लिए, कहानी पढ़ लिए, अब रिपोर्टाज पढ़ लेते हैं। अगर पहला रिपोर्टाज की बात किया जाए तो ऋण जल धन जल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऋण जल रिपोर्टाज मतलब रिपोर्टिंग, कहीं पे कुछ घटना घट गया तो क्या करते हैं लोग, माइक लेकर जाता है ना मीडिया वाला, रिपोर्ट लेगा और फिर आकर अखबार में क्या करेगा, न्यूज में छपेगा या अखबार में छपेगा, वही क्या कहलागा, रिपोर्टाज। ठीक है, तो इनके रिपोर्टाज है ऋण जल धन जल। ठीक, ये स्टार वाला है, बहुत ज्यादा पूछे जाने वाला है। फिर नेपाली क्रांति कथा, अगला है नेपाली क्रांति कथा। ठीक, नेक्स्ट है तीसरा, वन तुलसी की गंध, वन तुलसी की गंध। ठीक, चौथा है, चौथा रहने दो, तीसरे तक रहने दो। एक इनकी कहानी छूट गया है, लिख लेना, रस प्रिया, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रस प्रिया, कहानी में लिख लेना रस प्रिया। ठीक है, चीजें यहाँ तक क्लियर होगा। तो ये थे हमारे फणीश्वर नाथ रेणु जी। अगर बात किया जाए फणीश्वर नाथ रेणु जी का जन्म, तो 4 मार्च 1921 को हुआ था। जन्म स्थान अररिया बिहार। ठीक है, पहले पूर्णिया था, अब अररिया। निधन की बात किया जाए तो 11 अप्रैल 1977 को क्या होगा था इनका निधन। तो सबसे ज्यादा अगर फणीश्वर नाथ फेमस है तो उपन्यास के लिए, किसके लिए, अपने उपन्यास के लिए। इनका उपन्यास बहुत ज्यादा फेमस है। तो अगर फेमस उपन्यास की बात किया जाए तो सबसे ज्यादा फेमस उपन्यास है मैला आंचल।
क्या है, मैला आंचल मेरीगंज की कहानी है। ठीक है, मैला आंचल, परती परिकथा, और क्या है, दीर्घ तपा, जुलूस, कितने चौराहे, पलटी बाबू रोड, हाँ, कलंक मुक्ति, राम रतन राय। अपूर्ण है राम रतन राय, एकदम ध्यान रखना इस चीज को। फिर अगला है ठुमरी। कहानी की बात किया जाए तो ठुमरी, हाँ, एक आदिम रात्रि की महक, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक आदिम रात्रि की महक। फिर अग्निखोर, एक श्रावणी दोपहर की धूप। फिर अगला क्या है, अच्छे आदमी। फिर उसके बाद बात किया जाए तो और मारे गए गुलफाम, हाँ, तीसरी कसम, आदिम रात्रि की महक, लाल पान की बेगम, हाँ, पंच लाइट, एकला चलो रे। फिर ठेस, संविदा, रसप्रिया। ठीक है, तीसरी कसम और पंच लाइट, इन सब, ये सब क्या थी, इनकी कहानी है। अब रिपोर्टाज की बात किया जाए तो ऋणजल धनजल। अगर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इसमें कोई है रिपोर्टाज तो कौन है, ऋणजल धनजल। ठीक है, उसके बाद नेपाली क्रांति कथा और वन तुलसी की गंध। तो ये हमारे कंप्लीट फणीश्वरनाथ रेणु जी हैं जो हम लोग पढ़ चुके हैं। अब अगला हम लोग का जो पार्ट चलेगा, पंच लाइट। क्या पर चलेगा, पंच लाइट। तो पंच लाइट का थोड़ा बहुत जान लेते हैं कि पात्र क्या है। तो एक हमारे होंगे महतो टोली होगा, एक ब्राह्मण टोली होगा, ठीक है, एक सरदार जी होंगे, एक दीवान जी होंगे, एक गुलरी काकी होंगी। ठीक है, हाँ, गुलरी काकी होंगी, गोधन होगा, मुनरी होगी, हाँ, कनेली, गुल जो मुनरी की फ्रेंड है, हाँ। हाँ, तो ये सब होंगे। एक गांव, दो गांव की कहानी है। पंच लाइट मतलब क्या होता है, पेट्रोमॉक्स भी बोला जाता है इसे, लालटेन भी बोला जाता है, तो उसी कहानी है। तो हम लोग कल इसके बारे में पढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना ही, कल का वेट करें पंच लाइट के लिए।